मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है। उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया। तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा? आप बताइए। इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहां बैठे यहाँ, ये कहते हैं। अरे भाई दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया। एनटीए को क्लीन चिट दी। पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए। फजीयत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है वो बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है। ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं। कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना, तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे। मुझे मालूम नहीं ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग है। आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर। हाँ, आप चर्चा कर रहे हैं, बखूबी चर्चा कर रहे हैं, पूरे तरीके से कर रहे हैं और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा क्या होगी? साहब नहीं, कंट्राडिक्शन है। आप चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते ना, आपने ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ। उसके 2 दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवरअप का काम चल रहा है। पिछले अनेक सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो ये मामले रुकते। इसीलिए हमारी मांग है कि पेपर लीक और एनटीए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी शिक्षा की तंत्र पारदर्शिता होना। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर हुआ तो आगे के लिए भी अच्छा होगा। चाहे सरकार कौन सी भी हो, जब तक इसको रूल्स आप नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय उन पे होगा। एक सेकंड खड़गे जी, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का काम करने दीजिए। ये मेरी राय, वही करने दीजिए। ये देखिए, हमारी तो गुजारिश रहेगी कि जो 3 स्तंभ थे वो अपना अपना काम ही करें, एक दूसरे का काम नहीं करें। सर मेरी बात से सहमत है ना? हर संस्था को अपना काम करना चाहिए। देखो भाई, संस्था अपने दायरे से बाहर जाती है, प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। सर ये सुझाव क्रांतिकारी है, इस पर ज्यादा विवेचन होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये मेरी विचार है,
ये मेरा कहना पर है। आप बहुत अगर सीनियर हैं। आपका कहना अलग है, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो देश में आजादी मिली, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी बात हर एक को बात करने की आजादी है। आपको भी है, मुझे भी है। मेरी बात का थोड़ा गौर कीजिए आज सोने से पहले। ओके सर, हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आजादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला IIT बना। यूपीए सरकार ने IIT और IIM सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आजाद फेलोशिप हमने शुरू की। कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मुझे मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीजें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहा हूं। सर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, NCERT, CBSE सब में RSS का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, खुद मंत्री जी उस विचारधारा से आते हैं। मैं कहूँगा PM को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ, एक्सपेंस करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे। नहीं आप देखिए, सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं? सुनिए, VC के कितने लोग हैं? किन जाति के लोग हैं? और प्रोफेसर किन जाति के हैं? एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं? एक बार आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें? स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें? आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। आवेश में मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति RSS का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड।